गुड इवनिंग बच्चों। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर टू। चैप्टर टू है आपकी प्लांट्स, रिवीजन क्लास है आपकी क्लास 5 की साइंस की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स आप जानते हैं कि प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लें, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। ये डिपेंडेंट नहीं है एनिमल पे, ये सनलाइट के अवेलेबल सनलाइट की प्रेजेंस में आराम से अपना खाना बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब यही जो प्रोसेस है प्लांट का खाना बनाने का, इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का अगर छोटू सा डेफिनेशन याद रखना हो तो बस लिखना फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट, और अच्छा सा डेफिनेशन याद रखना हो तो आप सारी चीज़ें क्लियर कर देना। जैसे फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये आप बोल देंगे कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब प्लांट में अलग अलग चीज़ें अलग आती, जैसे वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं रूट, वैसे ही गैस लेने का काम चाहे लेना है या छोड़ना है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करना है या ऑक्सीजन कंज्यूम करना है, या अंदर से आपका जो गैस बन रहा है जैसे ऑक्सीजन बन रहा है तो उसे रिलीज करना है, दोनों काम स्टोमाटा करता है। क्लोरोफिल आपकी ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, प्रेजेंट होती है लीफ में, और ये क्या कराती है? फोटोसिंथेसिस कराती है। जल्दी से बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब आता है कि यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे होते हैं। नाम में ही है इंसेक्टिवोरस, मतलब इंसेक्ट को खाने वाले। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम है वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना है। हिंदी में से कहते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप आई डोंट नो, बट पीचर प्लांट को कहते हैं, ये भी आई डोंट नो। पीचर प्लांट को क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट आप ही बता देना मुझे कमेंट में। ठीक है, चलिए, तो अब डिपेंड करता है कि प्लांट को इतना अच्छा अच्छा खाना खा लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इनकी ज़रूरत क्या होती है? कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी एक्स्ट्रा नीड है, जैसे नाइट्रोजन की उन्हें नीड होती है। तो वैसे प्लांट अपने कह सकते हैं कि अपने नीड को पूरा करने के लिए वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट जैसे जो हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर आते हैं। अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट अपने न्यू वंस को लाता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि अपने जैसा वो न्यू वंस को लाए। जैसे ह्यूमन के बेबी होते हैं, वैसे प्लांट भी अपने लिए बेबी प्लान करता है। बेबी प्लान का मतलब कि वो सीड का फॉर्मेशन करेगा कि फ्यूचर में कल बेबी उनके न्यू प्लांट्स आ जाए। तो दो तरह से प्लांट अपने न्यू प्लांट्स को लाता है, एक तो सीड की मदद से, और दूसरा उनके अलग अलग पार्ट भी लग सकते हैं। ऐसा ह्यूमन में नहीं होता है, ऐसा होता है कि ह्यूमन के बॉडी के एक फिंगर से एक पूरा बॉडी बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये प्लांट में एक स्पेशल आप कह सकते प्रॉपर्टी है जिसमें वो सीड की मदद से न्यू प्लांट्स तो आते हैं ही, साथ साथ कुछ और भी पार्ट से आते हैं। अब सीड से आने वाले प्लांट तो ढेर सारे हैं। आप कोई भी प्लांट देख लो, मैंगो देख लो, कोई भी पी वगैरह देख लो, ग्रैम देख लो, जो स्प्राउट्स वगैरह घर में देखते हो वो सारे सीड से आते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात करें तो सीड में आप जानते हो सीड दो तरह के होते हैं, एक मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब जिसमें एक ही पार्ट हो, जैसे कि आप लीची वगैरह को देखोगे या आम वगैरह का, तो उसमें एक पार्ट वो खुलता नहीं है अंदर से, जबकि चना वगैरह या मटर को देखोगे वो दो पार्ट में खुल जाता है, तो उसे डाइकॉट कहते हैं। अब सीड में खासकर बात समझो, सीड में एक छोटा सा होल होता है, खासकर आप देखना चना वगैरह में, ग्राम वगैरह में दिखेगा, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। सीड के ऊपर वाले लेयर को सीड कोट कहते हैं, और अंदर जो होता है उसे कॉटिलेडन कहते हैं। कॉटिलेडन फूड स्टोर्ड है प्लांट का। प्लांट अपने बेबी प्लांट के लिए कुछ फूड स्टोर करके रखता है, उसे कॉटिलेडन्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आपको पता है कि फिर हाँ, इसी से आपके बेबी प्लांट आते हैं। ठीक है, वही फूड जो स्टोर किया रहता है हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। अब ग्रोथ ऑफ प्लांट की बात करें तो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्लांट ग्रो होते हैं, ये आपको भी पता है। और किसी भी प्लांट को जनरली ग्रोथ होने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जिसे मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, जिसे वाटर कह सकते हो, और वार्मथ चाहिए, थोड़ी गर्मी भी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप एक सीड जर्मिनेशन एक वर्ड आया, जर्मिनेशन का मतलब ही है जन्म लेना, एक सीड से प्लांट बनना। अब जैसे घर में रखा हुआ एक ग्राम था, बहुत दिन से रखा हुआ था, आपने प्लास्टिक की थैली में रखा था तो उसे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, अगले दिन थोड़ा सा आप कह सकते हैं
वो डेवलप हुआ, उसके बाद आपने थोड़ा सा सॉइल में रख दिया या ऐसे ही सूखे आप कॉटन क्लॉथ में आप उसमें पानी डाल के हल्का सा रख दिए, तो जिससे क्या हुआ कि आप देखोगे कि सीड जर्मिनेट होना शुरू हुआ, इसका अलग अलग स्टेज हुआ और धीरे धीरे वो एक यंग प्लांट में चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस कहलाता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब ग्रोइंग ऑफ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या जरूरी चीज़ चाहिए। तो कुछ टेम्परेचर चाहिए, कुछ मॉइस्चर चाहिए। पहले कंडीशन में मैंने क्या किया है कि आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो लेकिन पानी नहीं दे रहे हो, दूसरे में आप पानी दे रहे हो लेकिन आपने इसको फ्रीज में रख दिया। तो हर एक कंडीशन में आप देखोगे कि ये चीज़ें, अगर एक भी चीज़ गायब हो जाती है तो ये जर्मिनेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ आप देते हो, एयर वाटर और वार्मथ देते हो, तीनों चीज़ें दे देते हो, तो ये देखोगे उसमें ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक प्लांट है जो 1 मिलियन यानी अबाउट 10 लाख सीड्स एक ईयर में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन कुछ अलग पार्ट से होते हैं, जिसमें ऐसे मेथड को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मीन्स मतलब बिना सीड का रिप्रोडक्शन कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि मैंने 5 पांडव याद कराया था जो होते ज़मीन के अंदर हैं लेकिन वो हैं हमारे स्टेम। अब जैसे इसमें कौन कौन सा था, चलिए याद कर लेते हैं। पोटैटो था, ठीक है, आपका अनियन था, जिंजर था, गार्लिक था और एक और था टर्मरिक। ये 5 होते ज़मीन के अंदर हैं लेकिन ये स्टेम कहलाते हैं। क्यों स्टेम कहलाते हैं कि पोटैटो को अगर ध्यान से देखना, खासकर एक खास सीजन में, तो पोटैटो में ना एक छोटा छोटा आई जैसा स्ट्रक्चर, आई नहीं, एक छोटा छोटा इस तरह का डॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप क्या करना, किसी सीजन में इस पार्ट को इस तरह कट करके लगा देना, देखना यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। यहाँ से कट करके लगा देना, एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। और इसी को कहा जाता है कि आप यहाँ पर पोटैटो एक स्टेम है इसलिए स्टेम कटिंग मेथड आप यूज कर रहे हो। जनरली स्टेम कटिंग देखना हो तो आप रोज वगैरह का देख सकते हो, बोगनविला का देख सकते हो, सुगर केन का देख सकते हो कि उसके स्टेम को काट कर लगा दो, उससे नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। अब रूट से, अब कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनसे रूट से ही आ जाती है, जैसे कि आप डालिया, डालिया वगैरह आप इससे याद रख सकते हो। स्वीट पोटैटो तो रूट से नए प्लांट ग्रोथ हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लीफ से, तो फेमस एग्जाम्पल है आपका, याद रखना है, इसे कहते हैं ब्रायोफिलम। ये आपके लीफ में ही ढेर सारे नए नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं और इससे नए प्लांट ग्रो होते हैं, ठीक है। तो आपने अलग अलग रिप्रोडक्शन का तरीका समझ लिया, मीन्स नए प्लांट ग्रो करने का तरीका समझ लिया। तो अब आते हैं कि अगर दुनिया में इतने सारे प्लांट हो जाएंगे एक ही जगह, तो क्या सारे प्लांट को खाना मिल पाएगा? अब सोचो एक पेड़ है और उसके सारे सीड उसी के आसपास गिर जाएं, तो कुछ दिन में इस पेड़ को भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इसलिए नेचर में एक प्रोसेस होता है, नाम है इसका सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है सीड का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। अब ये कौन कौन करा सकता है? हम ह्यूमन कराते हैं। देखो आप आम कहीं पे होता है, फॉर एग्जाम्पल वो हुआ वाराणसी में और आप खा रहे हो पटने में, तो इसका मतलब आपने उसके सीड को डिस्पर्स कर दिया। ऐसा तो नहीं है उसके सीड को आप वापस उस पेड़ के पास पहुंचा देते हो। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी है ह्यूमन की जिससे सीड डिस्पर्स होता है। अब सीड डिस्पर्सल में कॉज कॉज है क्या, उसको पढ़ते हैं। जैसे ह्यूमन ह्यूमन मेड वेस्ट, जैसे बहुत सारे सीड को हम लोग कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से सीड एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और कुछ नेचुरल तरीका है, जैसे कि हवा के थ्रू कुछ ऐसे सीड होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, उसमें आपको छोटे छोटे आपको कॉटन या आप कह सकते हैं फाइबर जैसा आपको प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से सीड उनके साथ ही जुड़कर वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं। गर्मी के सीजन में खासकर आपको दिखेगा। तो इसमें मडर ट्री, कॉटन सीड, डैंडेलियन, आपको ये सब याद रहने चाहिए। वाटर में फेमस एग्जांपल याद रखना, कोकोनट, बहुत दूर तक ट्रैवल कर गया था कोकोनट, ठीक है। और कुछ लोटस प्लांट के सीड जो है वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और कुछ बर्ड वगैरह और इंसेक्ट और रोडेंट की वजह से भी कुछ सीड जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। रोडेंट कहा जाता है जिनके दांत बाहर की तरफ होता है ना, चूहे, गिलहरी, ये सारे, ठीक है। और ह्यूमन और एनिमल्स भी सीड को डिस्पर्स करते हैं। बहुत सारे फूड आइटम में सीड होता है और एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लेके चले जाते हैं। अब कुछ ऐसे सीड हैं जो क्रैकिंग और बर्स्टिंग से भी फैल जाते हैं, जैसे खासकर मटर वगैरह देखना, तो मटर के अंदर जो सीड होता है ना एकदम टाइटली पैक्ड होता है। तो कभी कभी देखोगे कि उसको खुलते ही ना वो सारे उसके दाने बिखर जाते हैं, ठीक है। अगर आप उसको अभी घर में खोल रहे हो तब बिखर रहा है, अगर वो खेतों में भी रह जाता
तो क्या होता है कि इस दाने एकाएक क्रैक या बर्स्ट होने की वजह से फैल जाते हैं, जिससे सीड इधर उधर बिखर जाता है और नए प्लांट थोड़े दूर दूर पे होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेसी बोस नाम है जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी जिसकी वजह से वो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है उसको मेजर कर सकते थे। इस डिवाइस का नाम था क्रिस्कोग्राफ। प्लांट चैप्टर में यही है, आपको ज़्यादा कंटेंट है नहीं, आप जनरल रिवीजन करते रहो, कीवर्ड्स पे कमांड रखो, ABCD पे कमांड रखो, चीज़ें आपकी हैंडल हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रिवीजन क्लास करते रहिए। थैंक यू।